पूरा कारण तो देखो हमको भी नहीं पता। पूरा कारण तो ये जो साहब लोग हैं पुलिस वाले सर यही पता करके बताएंगे। J&K से जो फाइल आएगी, यहाँ से जो फाइल आएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। हाँ, लेकिन बंदे के साथ अन्याय नहीं होगा। सर आपके साथ कोई पुलिस स्टाफ आएगा वहाँ से J&K का? सर J&K से पुलिस स्टाफ कोई नहीं आया। नहीं आया, आएगा भी नहीं। आता तो नहीं है, लेकिन बोल रहे हैं क्या चीज सर? हमारा कुछ नहीं है। बोलो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, जैसा कि अभी आपने ये छोटा सा वीडियो देखा, ये राजस्थान का अमृतसर सिख करके अमृतसर का वीडियो है, जहां ये हमारे एक जवान के परिजन हैं जिन्होंने पूरा धरना दे रखा है और वहां हमारे फौज के बंदे भी कुछ पहुंचे हैं, तो उनसे सवाल जवाब कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाई हमें वो जो दोषी हैं उनको सजा दिलानी है। तो पहले तो मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूं और फिर मैं आपको पूरी घटना बताऊंगा कि घटना क्या थी। वैसे तो वीडियो ये काफ़ी वायरल हो रहा है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि बाकी यहाँ मैं वीडियो दिखाने से पहले एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि J&K में हमेशा से हमारे उस्ताद लोग कहते आए हैं कि 3 चीज़ों से बचकर रहो। 3W, वेदर, वेपन और वुमेन। तो 2 तो वेदर और वेपन तो J&K में ही है, लेकिन ये तीसरा W J&K में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में या दुनिया में कहीं भी इस रास्ते पर गए, गलत रास्ते पर, तो कोई नहीं बचा सकता, भगवान भी नहीं बचा सकता। इसलिए इस चीज से आपको खुद बचना है, इन चीजों से दूर रहना है। हाँ, हालांकि अगर ये थोड़ा सा मजबूती दिखाकर पुलिस को या हमारे तक भी बचाता तो हम कोशिश करते कुछ रास्ता दिखाने की, लेकिन फिर कहता हूं कि इसका दरवाजा ऐसा है। पूरा कारण तो देखो हमको भी नहीं पता। पूरा कारण तो ये जो साहब लोग हैं पुलिस वाले सर यही पता करके बताएंगे। J&K से जो फाइल आएगी, यहाँ से जो फाइल आएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। हाँ, लेकिन बंदे के साथ अन्याय नहीं होगा। सर आपके साथ कोई पुलिस स्टाफ आएगा वहाँ से J&K का? सर J&K से पुलिस स्टाफ कोई नहीं आया। नहीं आया, आएगा भी नहीं। आता तो नहीं है, लेकिन बोल रहे हैं क्या चीज सर? हमारा कुछ नहीं है। बोलो। मेडिकल रिपोर्ट तो कर दी सर। पोस्टमार्टम हो चुका होगा मेरे ख्याल से, वो आपको पता होगा, वही बता सकते हैं। आर्मी वालों ने कर दी, जो आर्मी जो तो बंदा सुसाइड किया है, वो सुसाइड तो किया है, हो चुकी होगी, परिवार वालों की FIR हो चुकी है, मतलब होगी नहीं, हो चुकी है। आपको करना है जो बंदा खत्म हो गया है, हाँ, उसके परिवार वाले अगर यहाँ FIR करना चाहेंगे हाँ, तो FIR होनी चाहिए। क्यों नहीं होगी सर? कराओ आप, जो परिवार वाले कर सकते हैं, यार कोई क्यों नहीं कर सकते? आपको जो है, देखो आपको शक लगता है क्या नहीं है, तहकीकात होनी चाहिए। आप पक्का कराओ सर, नोट करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? ये J&K पुलिस से बात करेंगे या यही लोग वहाँ आगे बात करेंगे। अपने यहाँ इंक्वायरी पुलिस नहीं, जिसका पिताजी अगर यहाँ पे अगर कुछ कर नहीं पा रहा है तो वो यहाँ से अगर इंक्वायरी के लिए उसका पेरेंट्स जा सकते हैं। आर्मी मिलिट्री हॉस्पिटल आर्मी में हुआ है। हाँ, मैं वो नहीं बता सकता हूँ सर, ये बताएंगे कौन? जो सारा भैया का है। उनको बुला लो एक बार उनसे, हाँ, वो जो आते हैं तो आप उनको यहाँ बुला करके जो भी पूछना है एक बार पूछ सकते हो सर। एक बार उनको नहीं, वो अंदर है सर, DSP सर के पास है, आप बुलाओ, चाहो इनसे पूछ। स्टेटमेंट लेके आए हो आप? साथ में स्टेटमेंट लेके आए हो वहाँ का? किस चीज का? DSP जैसे बंदे ने मेरी बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुई है। ओके, मैंने आपको क्या बोला? मैं जयपुर से केवल इधर आया हूँ, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, मैं अंदर था, उनके साथ ही अंदर था। हाँ, मैं जयपुर से इधर आया हूँ केवल एक यूनिट के होने के नाते, एक दोस्त की तरीके से। हम छुट्टी पे थे। हाँ, 118 के 118 से बनाया साथ में उनकी 118 से जो अंदर है आप सब ये भी 118 साथ में हो ना? नहीं, ये छुट्टी पे थे, छुट्टी पे। एक काम करो, जो बंदा खत्म हुआ एक बार बुलाओ, जो सर आए उनको बुलाओ, शुरू से एंड तक साथ रहा है, उस बंदे को बुलाओ। एक मिनट, अपने एक बार उनको बुला लेते हैं। हाँ। सर मेरे से सवाल खत्म।
हाँ जी जी साहब। मैं जा सकता हूँ? बैठो सर, आप आराम से बैठो। नहीं, मैं साइड में हो जाता हूँ सर, फिर आप किसी को आपत्ति ना हो। क्या है क्या नहीं? नहीं साहब, घर है आपका, स्वागत है, ठीक है इस चीज में कोई बात नहीं। लेकिन बंदे जो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं ना, उनको सेटिस्फाइड करके जाने का आपका सर देखो, फर्ज मेरा बनेगा, फर्ज मेरा बनेगा अगर मैं उस जगह पे मौजूद होता, मैं उस जगह पे मौजूद होता तो मेरा फर्ज बनता सर। मेरा फर्ज ये है कि आज बंदा अगर डेड उसकी मतलब आई है, आपसे व्यक्तिगत नहीं कर रहे, ये आर्मी से सवाल कर रहे हैं, आपको व्यक्तिगत नहीं कर रहे, कह रहे आर्मी हाँ, आर्मी वाला जो भी है सर, एक बार वो सर को बुला दीजिए, वो है ना, आए ना, साथ आए ना। नहीं है आप चलो वो ठीक है, आपको कह रहे हैं आर्मी के लिए कि कह आप रहे हैं, आर्मी संतुष्ट अपना भाई समझ के आप यहाँ पे आए हो। सर वो होगी, आपको करेगी आपको। देखो आपको ये बता देता हूँ, हमारी यूनिट से ऑलरेडी 2 बंदे वहां से निकल चुके हैं, जो यहाँ पर आकर के इनसे साइन वगैरह करवाएंगे। इनका मतलब फैमिली मेंबर में कौन कौन है, क्या क्या है, पूरा जानकारी पूरी लेंगे। फिर बंदे का क्या है क्या नहीं है, यहाँ कोई प्रॉब्लम थी क्या थी, वो सारी जानकारी लेकर के फिर यूनिट में जाएंगे, वहां से डॉक्यूमेंट बनेंगे सर। अब ऐसा तो है नहीं कि बंदा खत्म हुआ, चाहे नेता हो चाहे कोई भी अगर दे दे तो मेरे को बता दो कि अभी हैंड टू हैंड दे देगा कोई। इंक्वायरी होगी उसकी। वो इंक्वायरी होती है सर, किसी भी चीज में इंक्वायरी होती है। नहीं, ये इनका कहने का मतलब ये है कि जो बंदा शुरू से एंड तक साथ है, हाँ, वो आकर के स्टेटमेंट बताओ क्या है और साथ में क्या रिपोर्ट लेके आए हैं। वो सर साथ है। हाँ, आप उस रिपोर्ट के आधार के ऊपर जो भी कुछ करेंगे ये। आप बुला सकते हैं उनको, वो आ रहे एक हैं। मिनट आ रहे हैं, साहब के पास बैठे हो। कुटियाराम से जो अंदर है ना, जो हाँ, जो सिग्नल के जो पटेल साहब है ना, सिग्नल से वो 40 वहाँ से आप किससे सर? 40 आप किससे? मैं तो यही से हूँ, ये परिजन मैं पर गार्जियन हूँ, वैसे ही हूँ। नहीं, सर्विस से हो आप आर्मी से हो? हाँ जी, मैं मेरा ग्रुप अभी शो नहीं करूंगा मैं यहाँ पे, बाद ना, में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर्सनली मैं आपको बता दूंगा, मैं हाँ, लेकिन इनके सामने मैं कुछ नहीं बताऊंगा। हाँ, कोई बात नहीं सर, और हम भी नहीं चाहते कि बिल्कुल पर्सनल बायोडाटा मैं आपको सिर्फ दे कोई नहीं सकता हूँ, दे क्योंकि ये पूरा मेरे पूरे परिवार के है ये इस यहाँ पे, ठीक है। सर देखो, मेरे को मेरा जितना पर्सनल ये वीडियो आपने देख लिया होगा, और ये जो साथ में ही जो तस्वीर देखी ये भी आपने देख ली होंगी। ये है हमारे राजस्थान के जवान किशन यादव। परिजनों ने धरना भी दे रखा था कि भाई हम पूरी जांच होने के बाद में ही, आश्वासन जब होगा उसके बाद में ही आगे इनका जो संस्कार वगैरह है वो करेंगे। लेकिन अब कई न्यूज वगैरह में आपने सुन लिया होगा कि एक नोट जो उन्होंने लास्ट में अंतिम क्षणों में लिखा था वो पुलिस को मिल गया है, और पुलिस ने इस गुत्थी को मोटा मोटा सुलझाया है, अभी क्लियर नहीं हुआ है, और ना ही आगे की जानकारी हमारे पास आई है कि उन लोगों का क्या हुआ। लेकिन जो कहानी निकलकर सामने आई है वो ये है कि ये हमारे जो जवान विकास यादव 2 साल पहले छुट्टी आते हैं, तो ये छुट्टी में जीने माता घूमने जाते हैं, और वहां इनसे कोई बंदा टकराता है, विकास कुमार। वो इनको घूमने के लिए इनके साथ मिलता है, और वो एक बार तो ऐसे मिलते हैं इनसे, दोबारा जब जाते हैं तो वो इनको किसी होटल में ले जाता है। वहां कोई युवती है, जो ये बंदा होता है ये उस युवती का बुआ का हस्बैंड यानी उसका फूफा होता है, और वो इन दोनों को मिलाता है। विकास को कुछ नशीली दवाएं या क्या खिलाई गई ये तो क्लियर हो नहीं रहा है, लेकिन उनको मिलाता है और उनके कुछ गलत वीडियो बना लेता है, और उसके बाद लगातार ये विकास को उस वीडियो को वायरल करने के नाम पर पैसे मांग रहे थे दोनों मिलकर। वो किसी चाय वाले की लड़की थी, और विकास ने मिलकर इसको फंसाया, और 2 साल के अंदर लगभग 15-20 लाख रुपए इससे ले लिए। वे एक जवान की जो कि पूरी सैलरी भी नहीं होती है, 15-20 लाख रुपए सैलरी। उसके बाद इसने लोन भी उठाया, अपना फंड निकला कर उनको देता रहा, लेकिन अंत में बेचारा परेशान हो गया। अब पुलिस को नहीं बता पाया कि भाई वर्दी की भी इज्जत जाएगी फौज की और घरवालों की भी जाएगी, और इसलिए अंत में इसने ये नोट लिखा कि भाई ऐसे ऐसे वो विकास और वो जो लड़की, उन लोगों ने मुझे ब्लैकमेल किया और इसलिए मैं ये कदम उठा रहा हूँ। तो हालांकि ये जांच का विषय है, और जिन लोगों ने ऐसे किया है वो तो जाएंगे ही जाएंगे,
वो तो भुगतेंगे, लेकिन यहाँ ऐसी चीज़ों में कहना चाहता हूँ कि अगर एक फौजी जिसको ये माना जाता है मजबूत आदमी है, पूरा ट्रेंड सोल्जर है, अगर वो इस तरह कदम उठा रहा है तो ये पता नहीं कितने ही सिविलियन लोगों को, कमज़ोर लोगों को इन्होंने बकरा बली का बकरा बनाया होगा, जो या तो पैसे देते गए होंगे या कुछ और किया होगा जिनका पता ही नहीं चला। तो ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई हो। और अगर ये सैनिक थोड़ा सा हिम्मत दिखाता और वो पुलिस को, घर वालों को या किसी को, हमारे जैसे लोगों को बताता तो जरूर इसकी कहीं ना कहीं सहायता की जाती। बाकी एक चीज़ कहूँगा कि ये जो सिस्टम है, जैसे J&K में बोलते हैं ना 3W, वेपन, J&K का वेदर, वेपन और वुमेन, 3 चीज़ों से बच के रहना चाहिए, नहीं तो आदमी भुगता ही भुगतता है। तो ये जो 2 सिस्टम है ये तो J&K के लिए लागू है कि वेदर, क्योंकि वहाँ का वेदर, धूप निकल रही है, आप सोच रहे हो नॉर्मल चले जाएं कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना पूरा किट साथ नहीं लेके गए, बर्फ़ पड़ेगी तो फिर आप भुगतोगे, परेशान हो जाओगे, ड्यूटी करना मुश्किल हो जाएगा। दूसरा, आपका वेपन अगर उसको ठीक तरीके से नहीं रखोगे और सामने अगर टकराव हो गया और वेपन ने साथ नहीं दिया तो फिर दुनिया से अलविदा हो जाओगे। और तीसरा वुमेन वाला, लेकिन ये वुमेन का हमारे उस्ताद लोग सिर्फ J&K का जो बताते हैं, ये J&K के लिए नहीं, ये पूरी हिंदुस्तान के लिए, पूरी दुनिया के लिए लागू है। इस रास्ते पर जो गया उसका घर, परिवार, नौकरी और सब बर्बाद हो गया। तो ये भैया बड़े बड़े महात्मा नहीं बच पाए, इन चीज़ों से दूर रहो, यही एक तरीका है। अब यहाँ ठीक है, उनको तो सजा हो जाएगी, लेकिन अब इनके बच्चों का, इनके परिवार का क्या हुआ और खुद का क्या हुआ, वो चलेंगे। तो इन चीज़ों से बच कर रहें। हालांकि पहले हमें मामला लग रहा था कि वहाँ कुछ हुआ होगा, ये हुआ, लेकिन अब इस नोट के बाद में लगभग मामला क्लियर हो गया है। और बाकी जो भी खबरें आएंगी हम आपको ज़रूर पहुंचाते रहेंगे, लेकिन इतना याद रखो, हाथ जोड़कर मैं कहता हूं कि इसमें आपको कोई बचाने वाला भी नहीं है। कई बार हमारे पास भी ऐसे चीज़ आ जाती हैं कि सर इसका क्या करें, कोई नहीं बचा सकता, इसको आप अपने आप को खुद बचा सकते हो इन चीज़ों से दूर रहकर। अभी एक सुबह एक भाई साहब ने ऐसा मैसेज भेजा है मेरे पास, जिसको मैं यहाँ बोलकर भी मेरे को आती है। तो ऐसी चीज़ों से फिर कह रहा हूँ, दूर रहोगे, सुरक्षित रहोगे, नहीं तो कोई नहीं बचा पाएगा। नौकरी, वर्दी, घर, परिवार सब छूट जाएगा। बाकी वीडियो देखें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।